हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपको नई बार और एक कौन वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो। इसकी जो पहली वीडियो थी इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी ना उसको हमने पढ़ा और सीखा। क्योंकि देखिए अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले मेरे भाई लोग। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, बेसिक को जरूर कराता हूँ। देखिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी से करते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक जरूर कवर करते हैं हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले, प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले। हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है उन्हीं को करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में भी करने वाले हैं, इसकी जो अगली वीडियो आएगी इस चैप्टर रिलेटेड उसमें भी हम लोग करने वाले। क्योंकि एक वीडियो में करने से क्या हो रहा था, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी। इसकी वजह से मैंने कहा कि 2 वीडियो में कर लेते हैं भैया। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखे हैं, ध्यान देखिए। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत होगा, यही में बताना है। तो देखिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, वृत्त बनाते हैं आप लोग को समझने के लिए। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं नन्हा सा छोटा सा। देखिए इसमें कह रहा है आपका अर्धव्यास, एक शब्द आया है 5 सेंटीमीटर वाले अर्धव्यास। तो देखिए व्यास आपका जो वृत्त में बनता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इतना आप लोग को पता होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको आर से डिनोट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो अर्धव्यास एक पूरा होता है, अर्धव्यास पूरा होता है, लेकिन आर का दुगुना होता है, यानी कि त्रिज्या का दुगुना होता है मेरे भाई लोग। तो यानी से हम कह सकते हैं कि आर बराबर 5 सेंटीमीटर में डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये अर्धव्यास यानी कि अर्धव्यास कहने का मतलब ये पूरी जो व्यास होती है उसका आधा क्या हो जाएगा, आर के बराबर होता है। क्योंकि आपको पता होगा डी इक्वल टू 2r के होता है, डी इक्वल टू 2r के होता है, यह आपको पता ही होगा। तो सिंपल सी चीज है, वही हम कर रहे हैं। अब देखिए आर बराबर हमें पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें पता चल गई 5 सेंटीमीटर। तब तो आसान है, क्योंकि हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई को रहने देंगे, आर की वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा तो 25 पाई हो जाएगा आपका। उसके बाद से वृत्त का परिमाप निकालेंगे, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप में कितने प्रतिशत होगा जो आपका अनुपात, वही हमें बताना है। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आपका पता होना चाहिए अभी तक तो कि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है वृत्त का परिमाप। तो 2 पाई, अब गुणे यहाँ पर भी गुणे का साइन में लगा, तो आर की वैल्यू 5 है तो 5 रखते हैं हम लोग। आर की वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे तो 10 पाई हो जाएगा आपकी इसकी वैल्यू, वृत्त का परिमाप। अब देखिए इसमें परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज कहने का मतलब एक ही होता है कि अगर हम लोग परसेंटेज निकालें इन दोनों के अनुपात में, तो प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको नोट करना है तो ऐसे नोट करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल तथा वृत्त के परिधि का प्रतिशत क्या होगा, इसमें नोट करना रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल तथा वृत्त की परिधि का प्रतिशत बराबर। अगर आप नोट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 25 पाई। अब बट्टे में जो है आपका जो परिधि वाला आ जा रहा है 10 पाई, अब गुणे 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल, और 5 एक कम। देखिए आप क्या कीजिए ना, इसको काट दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, उसमें से गुणा कर देंगे तो 250% आ जाएगा आपका। यही हमारा आंसर का प्रतिशत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान और छोटा प्रश्न था, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन आता है। तो कैसे करते हैं यह आप सीख लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऐसा ही वृत्त पर भी क्वेश्चन है। वहां पर देखिए आयत में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका वर्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है, त्रिभुज का भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कहते हैं, जो ट्रिक होता है लगाने का वो मैंने बता दिया। तो मैं इसको मिटाकर अपना अगला प्रश्न बताता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वो भी है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने से क्या होता है कि रिवाइज हो जाता है आप लोग को, तो नोट जरूर किया कीजिए। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ, तो इसमें यह जो प्रश्न है पॉलिटेक्निक 2011 में आ चुका है, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही बताना है। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बताना है। बेसिकली देखिए इसमें जब हम बेसिक किए थे वहां पर यह सब चीजों के बारे में नहीं बताए थे, तो इतना जान लीजिए समषष्ठभुज भी आ सकता है और आपका अष्टभुज भी आ सकता है, लेकिन जो फार्मूला होगा क्षेत्रफल का वो सेम होगा, इतना ध्यान दीजिए। उसमें कंडीशन होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। और हाँ भाई, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा है कि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं और चले जाते हैं 1-2 मिनट देखकर। क्योंकि देखिए हमारे सब्सक्राइबर कम है, उस बेस पर जज कर लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ एटलीस्ट यार आप वीडियो को 10 मिनट वॉच कीजिए, उसके बाद
मिनट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10 मिनट देख रहे हैं तो मेरे को 90% स्टूडेंट पर विश्वास है, आपको भरोसा है कि आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो का अंत तक भी देखेंगे, इतना मेरे को भरोसा है आप लोग को। लेकिन आप 2 मिनट में चले जाएंगे तो कैसे आपको पता चलेगा भाई क्या बता रहा है, सर क्या सिखा रहे हैं हमको, कैसे पता चलेगा इस चीज के बारे में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि समषष्टभुज का जो फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का, क्या हो जाएगा, समषष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/4 n a स्क्वायर कॉट पाई बाई n। देखिए यहाँ पर जो n ए जो है भुजा है आपका, पता ही होगा इतना तो, n जो है आपका है नंबर ऑफ षष्टभुज, यहाँ पर बोल रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, n बराबर 6 हो जाएगा। अष्टभुज बोलेगा तो जो आपका n बराबर 8 हो जाता, तो यह नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या है, n बराबर नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या, यह समझिए आपका 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 6 गुणे a की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। उसके बाद से कॉट पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 से रखेंगे। n की वैल्यू 6 तो 6 रख दीजिए, 1/, इसको काट दीजिए, 2 कम 2, 2 5 6 आपका 3 बार में कट जाएगा, 2 से काट रहे हैं तो 3/2 आ जाएगा, गुणे 100 कॉट गुणे यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू जो होगी 6 से कटेगी 30 डिग्री आएगी, और कॉट 30 की वैल्यू जो होती है आपको पता होना चाहिए, कड़ी में 3 होती है, इसको हम लोग रख देंगे। और यहाँ पर ये कट जा रहा है, 2 कम 2 50 बार में, इसका इसमें गुणा हो जाता है 150, कड़ी में 3 आ जा रहा है, यही हमारा आंसर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको नोट करते हैं। षष्टभुज का क्षेत्रफल यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी वाला सही है। तो आइए हम लोग को समझ में आ रहा हो, कहीं पर भी डाउट है तो मैं ऐसा करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ना यार, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। और साथ में एक चीज और बता सकते हो कि आप कहाँ के रहने वाले, अपना लोकेशन बताओ, जिससे मेरे को पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट कहाँ के हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, आप क्या कीजिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तो रिवाइज होता है क्वेश्चन को। मैं मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, 2006 में हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी आ चुका है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक आयत का विकर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, एक आयत है उसका विकर्ण दे दिया 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं नॉर्मल सा, छोटा सा नन्हा सा। मान लीजिए एक आयत है यह आपका, जिसका विकर्ण दिया है भैया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दे दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि विकर्ण बराबर जो दिया है, यहाँ पर मैं नोट कर ले रहा हूँ, विकर्ण बराबर क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है तथा इसका परिमाप दिया है, और आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप दिया है आपका, परिमाप दिया है आपका 34 सेंटीमीटर। इसमें देखिए दो चीजें दे दिया है, एक का दे दिया है आपका विकर्ण आयत का, दूसरा दे दिया आयत का परिमाप। हमसे पूछ क्या रहा है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। हमने आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पढ़ा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए हमने क्या किया, लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हम कह सकते हैं अगर लंबाई की वैल्यू निकाले चौड़ाई की वैल्यू निकाले तो आयत का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया है, और दो चीजें इसमें दिया है, विकर्ण दिया है, आयत का परिमाप दिया है। देखिए हमने आयत का विकर्ण बराबर पढ़ा है, आयत का विकर्ण बराबर हमने पढ़ा है, विकर्ण बराबर होता है आपका कड़ी में होता है आपका क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे भाई लोग। बहुत सारे मेरे भाई लोग को यह फार्मूला पता हो, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में ये फार्मूला बता रखा है। तो वो वीडियो जिन्होंने देखा हो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात है, जो नहीं देख रहे हैं जाकर देख लीजिए भैया, फिर इसको देखिए और मजा आएगा। अब देखिए आयत का विकर्ण बराबर हमने कहा कि कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, आयत का विकर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों का वर्ग कर दें, वर्ग करने से क्या होगा, यहाँ पर कड़िया वाला सब जो वैल्यू है समाप्त हो जाएगी। तो वर्ग कर देना तो 1 करेंगे 13 का तो 169 हो जाएगा, और आपका लंबाई हमने x माना तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई हमने y माना है। अब देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए। दूसरा काम क्या कीजिए, इसमें आयत का विकर्ण बराबर दिया है 34 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप बराबर दिया है 34 सेंटीमीटर। हमने इसका फार्मूला पढ़ा है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। जो आयत का परिमाप का सूत्र होता है ब्रैकेट में होता है क्या, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की वैल्यू हमने x माना तो x रख दीजिए, और चौड़ाई की वैल्यू y मानी है तो y रख दीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू हमने आयत का परिमाप बराबर 34 है तो 34 रख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, 2 ब्रैकेट में x प्लस
वाई यानी कि x प्लस वाई बराबर 17 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा यह नीचे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 34 है, सॉरी, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर ये गुणे में इधर आएगा, भाग में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 34 को 17 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये सिंपल से काम कीजिए, हम क्या कर रहे हैं ना कि एक चीज ले रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई के को क्या कर दिया, स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, इसी की सहायता से हम लोग सोल्व कर देंगे आराम से। इसका अगर फार्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दोनों तरफ लेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी वैल्यू दे ले रहे हैं वैसे हम कैसे ले लेंगे, दोनों तरफ लेंगे, क्योंकि इसको मान आपको पता होगा, इसका मान क्या आपको पता होगा, यही होगा, तो इधर भी यह है उधर भी है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर 17 है तो 17 रख दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू हमें यहाँ 17 निकाले, 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, देखिए इसकी वैल्यू हमें 69 निकाले, 69 हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका जो आप गुणा करेंगे तो आपको पता होगा 289 होता है, 289 इसका जो वर्ग है, क्योंकि 17 का गुणा 17 बार करेंगे ना, 289 होता है, आप करके देख लीजिएगा, 289 होगा। इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे इधर, जब इधर लेंगे आएंगे तो -169 हो जाएगा आपका 2xy। देखिए घटेगा तो 120 हो जाएगा बराबर 2xy आपका, तो xy की जो वैल्यू आ जाएगी, xy की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 120 है, जब इधर गुणे में है 2 वैल्यू, जब इधर आएगा भाग में कन्वर्ट जाएगा, और 2 से आप 120 को काटेंगे तो 60 बार में कैंसिल हो जाएगा, xy की वैल्यू आ जा रही है 60। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, हमने लंबाई को मान लिया x, तो x, और चौड़ाई को मान लिया y, यानी कि xy, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो xy की वैल्यू निकालना पड़ेगा, xy की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर 60, यानी कि आपका जो आयत का क्षेत्रफल बराबर आ जा रहा है वो 60,000 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, 60 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप लोग के क्वेश्चन समझ में आया, कहीं पर डाउट है मैं हमेशा करता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बता दूं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न वो भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न 2006 में ये भी पॉलिटेक्निक में हमारे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगा। एक चीज और देखिए, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि हमारे जो पूरे क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो अगली वीडियो आएगी, वहां पर देखिए इससे थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यही बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा नॉर्मल सा एक वृत्त बनाते हैं भैया। देखिए समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि तीनों भुजाएं समान होती है मेरे भाई लोग, तीनों भुजाएं समान होती है, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग क्या, ए बी और सी। यहाँ पर देखिए जो इसके अंदर बनेगा क्या, आपका वृत्त बन रहा है, इसके अंदर आपका वृत्त बन रहा है, या आप मान लीजिए केंद्र है। तो देखिए वृत्त जब आप क्वेश्चन को, इस फिगर को आप बुक में बनाएंगे बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जब तीनों भुजाएं समान है ना, तो फिगर जो इसके अंदर वृत्त बनेगा वो तीनों भुजाओं को टच करती हुई जाएगी, एकदम अच्छे से बनेगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए यहाँ से एक लंब डाल देंगे, इसका नाम दे देंगे डी, यहाँ से एक लंब डाल देंगे, इसके केंद्र से होकर जाएगा, और देखिए जहां पर टच करेगा वहीं पर यह रेखा भी जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा, इसका नाम दे रहे हैं ई। अब देखिए इसमें कारा वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का, जल्दी से जो सॉल्व करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है क्या, 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, स्क्वायर सेंटीमीटर कर सकते हैं इंग्लिश में अगर देखा जाए तो। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा, हम लोग सोल्व करने के लिए क्या कर देंगे ना, सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको नाम दे रहे हो, किसी भी समबाहु त्रिभुज में, किसी भी समबाहु त्रिभुज में उस पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर हमने पढ़ा है, डाले गए लंब की लंबाई बराबर पढ़ा होता है हमने कड़ी में 3/2 हमने पढ़ा है, कड़ी में 3/2 ए पढ़ा है, यानी कि CD बराबर, क्योंकि इस समबाहु त्रिभुज में मान लीजिए हमने यह लंब डाल दिया, तो CD बराबर हो जाएगा कड़ी में 3/2 ए। अब देखिए इसके आगे हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए OD बराबर B हो जाएगा, एक चीज और ध्यान दीजिए, OD बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/3 CD के, 1/3 CD के OD की जो वैल्यू आएगी, OD की जो वैल्यू आएगी 1/3 CD के बराबर होगी, इतना ध्यान रखिए। ये भी एक फंक्शन ही है, समझ लीजिए, क्योंकि यह तो आपका सूत्र है, इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि CD बराबर कड़ी में 3/2 ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज में जब हम लोग लंब डालते हैं तो उस लंब का जो फार्मूला होता है कड़ी में 3/2 ए के बराबर होता है, उसी की सहायता से हमने OD बराबर 1/3 CD, या हमने
यह भी एक फंक्शन होता है, इस पे याद कर लीजिएगा। 1/3 सी डी की वैल्यू कड़ी में 3/2 है तो रख दीजिए कड़ी में 3/2 ए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कड़ी में 3/6 ए आपका आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, वृत्त का हमने क्षेत्रफल बराबर पढ़ा है 231 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, यहाँ पर सॉरी दिया है, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया 231, रख दीजिए पाई आर की वैल्यू तो है जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है करीब 3/6, ये आर की भी तो वैल्यू है क्योंकि ओडी की वैल्यू निकाली है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाली है, तो ये आपकी यहाँ से त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है आपकी, त्रिज्या की तो वैल्यू है, देखेंगे एक तरीके से तो त्रिज्या की वैल्यू है, यानी कि आ जाएगा आपका कड़ी में 3/6 का यहाँ पर ए रहेगा स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर देगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन 231 बहुत ही आसान प्रश्न है। और देखिए इसको हो जाएगा पाई, यहाँ पर गुड़े स्क्वायर हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये आपको पता होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर हो रहा है, ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या करेंगे हम इसका इसमें गुणा कर देंगे और ये दोनों वैल्यू नीचे आ जाएंगे, 231 गुणे 36, अब बट्टे हो जाएगा 3, पाई के स्थान पर 22/7 रख दीजिए, 22/7 आपका हो जाएगा 22/7, क्योंकि हमें पता है पाई की वैल्यू ए स्क्वायर रखने दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 12 में कट जाएगा और यह आपका ऊपर ही आ जाएगा, और यानी कि कुछ लिखते हैं पहले 231 गुणे 12 गुणे 7/22 बराबर ए स्क्वायर। इसको सोल्व करना ही पड़ेगा हमें, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर होगा 22, किसी से कट रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, किसी कट रहा है होगा तो काटेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से काटते तो 11 बार में कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर 11, यहाँ पर देखिए 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, यानी कि 21 बार में कट जा रहा है आपका, तो 21 गुणे 6 गुणे 7, नीचे तो सब कुछ कट गया। अब देखिए इसका गुणा हो जाएगा 6 कम 7 6 42, यानी कि 21 गुणे 42, अगर 21 का गुणा हम कर दे 42 में तो 21 दूना 42 होगा, तो आ जाएगा आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा 4 आपका 21 चौको 84 और 4 आपका 88, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो कड़ी में 882 आ जा रहा है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, तो हम ये क्या करते हैं, जो चीजें वैल्यू बाहर निकल सकती है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 4 4 1 आ जाएगा, फिर ये 2 से नहीं कटेगा मेरे भाई लोग, अब किससे कटेगा, 40 आ जा रहा है ना, यहाँ पर आसान हो गया, क्योंकि ये आपका 21 का जो होता है वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 21 का वर्ग 441 होता है, यानी कि 441 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारे कहाँ पर है एक की जो वैल्यू आ जाएगी आपका आ जाएगा 21 कड़ी में 21 कड़ी में 2 आ जाएगा। क्यों आ जा रहा है 21 कड़ी में 2, क्योंकि देखिए आपका 2 गुणे कैसे लिखेंगे, 21 गुणे 21 लिख सकते हैं, 21 गुणे 21, क्योंकि देखिए 21 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, कड़ी में आ जाएगा, 2 का पेयर बनाते हैं, 2 पेयर बने के बाहर निकल जाएगा, बचेगा कड़ी में 2। देखिए ए की वैल्यू आ गया 21 कड़ी में 2, हमसे पूछ क्या रहा है, त्रिभुज का परिमाप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछा है, त्रिभुज का परिमाप। हम सिंपल चीज, त्रिभुज का परिमाप बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है, मैं इसको मिटाकर यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, त्रिभुज का परिमाप बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है। सारी चीजें देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न है ना, सारी चीजें जो है फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, सूत्र के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद है, सूत्र याद है, क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ पहली वीडियो जाकर देखिए, वहां पर मैंने सारी चीजों के बारे में बताया है। देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 3a होता है, हमने फार्मूला पढ़ा है, 3 गुणे 21 कड़ी में 3 रख देंगे, सॉल्व करेंगे 63 कड़ी में 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। कड़ी में 3 नहीं, कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 ही आएगा ना मेरे भाई लोग, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। तो आई होप कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं पर डाउट है तो हमेशा करता कमेंट बॉक्स में बात करके जरूर बताइए। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, क्या कीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, जरूर समझ में आने वाला है। तो आई होप को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद दोस्तों।